क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बातें कही हैं, उसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ईरान को 4 घंटे में सिर्फ परमाणु हमला करके ही ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि 1 महीने की जंग में इसराइल अमेरिका ने मिलकर हर तरह के बम, हर तरह की मिसाइलें ईरान के ऊपर गिरा ली, लेकिन ईरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो एक ही रात में पूरी तरह से ईरान को ख़त्म करने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, क्या उनका इशारा कहीं परमाणु बम की तरफ तो नहीं है? इस तरह की चर्चाएं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर में शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए आपको सुनना भी ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे अपनी वीडियो पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि फराज भाई, आप जब वीडियो बनाते हैं तो टाइम बता दिया करें कि ये खबर किस टाइम की है और ये कौन से दिन की खबर है। आप इस वीडियो को 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे के बाद देख रहे होंगे। हालांकि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी रात के 2 बजे का टाइम है, और जो खबर आपको बता रहा हूं वो तकरीबन अभी जो रात गुजरी है 11 बजे की है। भारत में रात के 11 बज रहे थे। उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को एक ही रात में ख़त्म कर सकता है, और ये कार्रवाई हो सकता है कि कल की रात से ही शुरू हो जाए। यानी आज जो रात आएगी, आज ही की रात से अमेरिका ईरान के ऊपर ख़तरनाक हमले शुरू कर दे। ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि अभी ये जो जंग चल रही है ये अमेरिका के मुताबिक चल रही है। अमेरिका जैसा चाह रहा है वैसा इस जंग में हो रहा है। हमारी सेना के पास इतनी ताकत है कि ईरान को वो एक ही दिन में पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाते हुए कहा है कि मंगलवार तक की जो डेडलाइन है वो आखिरी डेडलाइन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ईरान को इसके खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर ईरान समझौता कर लेता है तो अमेरिका इस युद्ध को आज ही ख़त्म कर सकता है, और अगर समझौता ईरान ने नहीं किया तो ईरान भी एक ही रात में हम ख़त्म कर सकते हैं। ट्रंप ने यह बात खुलकर कबूल कर ली है कि हमने इस युद्ध को इजराइल की रक्षा के लिए छेड़ा है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, अगर होते तो इजराइल तबाह हो चुका होता। वे बस हार नहीं मानना चाहते, वे खुलकर सामने नहीं आना चाहते जैसा कि कहावत है, लेकिन वे आएंगे, और अगर वे नहीं आए तो उनके पास ना पुल होंगे, ना बिजली संयंत्र होंगे, ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ ईरान को धमकियां दी गई, और सबसे बड़ी बात यह कही है कि हम चाहें तो एक ही रात में ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। ईरान के तेल को लेकर पत्रकारों ने इससे जब सवाल पूछा तो ये कहता है कि देखिए, तेल जो है वो कब्जा करने के लिए ही होता है, और ईरान की सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। हम ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे, लेकिन हमारी जनता हमसे कह रही है कि आपने इस युद्ध को शुरू क्यों किया है। ये बेवकूफ़ लोग क्या जाने, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तेल ले लेता, मैं तेल अपने पास रखता, मैं इससे खूब पैसा कमाता। देख रहे हो इसकी नज़र कहाँ पर अटकी हुई है। वेनेजुएला के तेल पर इसकी नज़र थी, उसके राष्ट्रपति को उठाकर ले गए ये लोग, सबको खरीद लिया, लेकिन ईरान के अंदर इनकी दाल नहीं गल रही है। ईरान के तेल पर इसकी नज़र है। परमाणु बम तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो ईरान का तेल चुराना है। फिलहाल अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला है। ईरान का यही कहना है, कितनी भी धमकियां दे लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार नहीं बल्कि कितनी बार ईरान को धमकाने की कोशिश की है। ट्रंप शायद इस गलत फहमी में जी रहा है कि मेरी धमकियां सुनने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेंक रहा है। इसने पत्रकारों से कहा कि हमारे पास एक प्लान है जिसके तहत कल रात 12 बजे तक ईरान के सभी पुल खत्म कर दिए जाएंगे, ईरान के सभी बिजली प्लांट ठप हो जाएंगे, जलेंगे, फटेंगे और फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। मेरा मतलब है 12 बजे तक पूरी तरह से विध्वंस, पूरी तरह से ईरान की तबाही। बातें देख रहे हो इसकी कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है ये कहता है कि अगर हम चाहें तो ये 4 घंटे के अंदर भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो उनके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भी आगे आ सकते हैं। ट्रंप कहता है कि ईरानियों ने मुझसे कहा कि आप हमारे बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहते हो, तो कहता है कि मैंने बोला नहीं, मैं आपके बुनियादी ढांचे को तबाह नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं आपके बुनियादी ढांचे को तबाह कर दूं तो आपको दोबारा से अपने बुनियादी ढांचे को बनाने में 100 साल लग जाएंगे, और अगर अमेरिका अभी यहां से निकल जाए तो आपको दोबारा से अपने ईरान को पहले जैसा बनाने में तकरीबन 20 साल लग जाएंगे।
हम चाहें तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से ईरान का विध्वंस कर सकते हैं, पूरी तरह से ईरान को तबाह कर सकते हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें, जिस तरह की बड़ी बड़ी धमकियां ट्रंप की तरफ से दी गई हैं, ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब अमेरिका परमाणु बम से हमला ईरान के ऊपर करे। और अगर परमाणु बम से हमला ईरान के ऊपर होता है तो आपको पहले भी बता चुका हूं, ईरान का सिर्फ नुकसान नहीं होगा, आसपास के तमाम अरबी देशों के अंदर भी तबाही आ जाएगी। फिलहाल आज की रात इस जंग में एक बहुत अहम रात होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से इस रात को बहुत बड़ा बना दिया गया है। ट्रंप ने जिस तरह की बातें फेंकी हैं, इस जंग में आज की रात का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसने इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं तो जाहिर सी बात है हमले तो अमेरिका की तरफ से किए जाएंगे। नॉर्मल हमले जो आज तक हो रहे हैं, इस तरह के हमले तो ईरान झेल लेगा, लेकिन 4 घंटे में पूरे ईरान को खत्म करने की बातें इसकी तरफ से जो की गई हैं, कहीं अपनी सनक में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कोई उल्टा सीधा काम ईरान के साथ ना कर दें। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की इसी सनक को देखते हुए अमेरिका के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा कानूनी एक्सपर्ट्स ने एक पत्र पर सिग्नेचर किए हैं और उस पत्र में लिखा गया है कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग शुरू की है वो खुला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, युद्ध अपराध है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर तबाही मचा रहे हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं, खुला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका के तकरीबन 100 कानूनी एक्सपर्ट्स ने सिग्नेचर करके ट्रंप की सनक के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात की है। ट्रंप ईरान को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, परसों ट्रंप की तरफ से एक गंदा वर्ड बोला गया ईरान को लेकर, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना गंदा वर्ड था। जो विपक्ष है, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा कि आखिर ट्रंप सारी मर्यादाओं को भूलकर बात किस तरह की कर रहे हैं, आखिर इनके दिमाग को हो क्या गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वहां के नेता कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अपनी सनक में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल आज की रात काफी अहम होने वाली है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहा है 4 लोगों का, ये वही 4 लोग हैं जो ईरान के हमले में हाइफा के अंदर एक बिल्डिंग के नीचे दबकर मारे गए। अब बेचारों के चेहरे देखो, अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग लग रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की सनक की वजह से ये लोग मारे गए। ईरान की मिसाइल आकर गिरी इनके घर पर, 4 लोग अपने ही घर के अंदर दबकर मर गए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इजरायली वायुसेना का पायलट हुआ करता था। इसने अपने आप को ही मार लिया, एक मिशन पर जाने से पहले इसने अपने आप को ही मार लिया। अब इजरायली सेना ने इसको शहीद का दर्जा देने से मना कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि इसको शहीद का दर्जा हम नहीं देंगे, इसने अपने आप को ही मार लिया है। तकरीबन 1.5 साल से इजरायली सेना के लिए लगातार ये बंदा काम कर रहा था, डिप्रेशन में पहुंच चुका था। इसको भी लग रहा था कि मैं खतरे में जा रहा हूं, इसलिए इसने पहले ही अपने आप को दुनिया से खत्म कर लिया। इसको अब शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है इजराइल के अंदर। गाजा की जंग में इसने बहुत सारे लड़ाकू विमान उड़ाए थे, हमले भी किए थे, मारा भी था बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज खुद ही अपनी मौत मर गया और इसको आज शहीद का दर्जा भी इजरायली सेना की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है।